सेब भी तो खाया था, मगर यार दिल देखो, दिल कितना बड़ा तकबेदार था। चल दिया उधर जिधर से पानी आ रहा था। क्या सोच थी, क्या किस लिए चला था, क्या इरादा था जाने का, क्या नीयत थी चलने की? चलने की नीयत यही थी मेरे भाई, चलो चलो पहुंचो वहां जहां से ये आया है। तुम जानते नहीं किसका है, तुम्हें मालूम नहीं कहां से आया है, तुम क्या जानो किधर जा रहा है। जाके माफ करा लो, वरना अगर माफ ना कराया तो हो सकता है कि इसी वजह से कयामत के दिन तुम कहीं फंस ना जाओ। यही तो है। और अल्लाह की इज्जत की कसम चलता गया, यही सोचता गया, चलता गया, सोचता गया, और चलते चलते कौन आ गया? कोई नहीं आया। अब्दुल कादिर जिलानी, बड़े पीर साहब के नाना हजरत अब्दुल्ला सोमई का बाग आ गया, और उसी बाग का ये माल था। अब सुने मेरे भाई, मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, बाप अच्छा, औलाद अच्छी, माँ अच्छी, औलाद अच्छी, नाना अच्छा, नवासा अच्छा, दादा अच्छा, पोता अच्छा, ये सारे अच्छे के अच्छे, तो फिर इनके घर की औलादें भी अच्छी। आज बाप डिसबैलेंस, माँ डिसबैलेंस, दादा ठीक नहीं, दादा बद किरदारी है, दादी का किरदार सही नहीं, हम सब बद किरदार हैं। इसलिए हमारे घरों में नबी के गुलाम पैदा नहीं होते, हमारे घरों में मुस्तफा के आशिक पैदा नहीं होते, हमारे घरों में अब्दुल कादिर जिलानी के गुलाम पैदा नहीं होते। मैं माँ के दूध के कतरे की कसम खा के कहता हूँ, आप अच्छे बन जाओ, औलादें अच्छी होंगी, माँ बहन बेटियां अच्छी बन जाएं, औलादें अच्छी होंगी। इसलिए अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जब माँ बाप तकबेदार होते हैं तो उनसे आने वाली दुनिया में नस्लें मुस्तफा की वफादार पैदा होती है। अब्दुल कादिर जिलानी एक दिन के थे, एक दिन के, मगर आपने सुना होगा एक दिन के बच्चे ने रोजा रख लिया। मजरे का 18 साल का रख लिया, 20 साल का रखने तैयार नहीं है, तो अब मजरे में 18 साल का कैसे रखे जब 60 साल का अब्बा पलायन। अम्मा दिन भर पान की कतरों पे कतरा, कतरों पे कतरा, उसने कतनी की कतरी खाली कर दी। उसका बगैर पान के दिन नहीं कट रहा, इसके बगैर गुटखों के दिन नहीं कटता है, तो भाई औलाद कैसे रखेगी? मगर अल्लाह की कसम, वो माँ भी तकबेदार थी, वो बाप भी तकबेदार था, इसलिए बेटे ने रोजा रखा। कभी हाफिज जलंधरी कहते हैं, रहे पाबंद अहकाम में शरीयत इब्तिदाई से, वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। पाबंद अहकाम में शरीयत इब्तिदाई से, न छूटा शीर ख्वारी मैं भी रोजा गौसे आदम का। इलैया या मुबारक आती थी आवाज खिलबत में, के रुतबा सारे वलियों से आला गौसे आदम। सुभान अल्लाह, बेशक क्या बात है, सुभान अल्लाह। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार। इंसान मेहनत करता है, मेहनत करता है, कभी अच्छी फसल उगती है, मेहनत से बुवाई करता है, अच्छा रिजल्ट निकलता है, अल्लाहू अकबर कबीरा। कभी मेरे इमाम बोले, मंजिले इश्क में तस्लीम हो रहा मुश्किल है, जिनके रुतबे हैं सिबा उनको सिबा मुश्किल है। और किसी शायर ने कहा, 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ, पत्थर का टुकड़ा कभी नगीना बन जाता है, तो अपने आप को मिटाना पड़ता है। अल्लाह के रसूल की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालना पड़ता है, तब जाके औलादें कामयाब होती हैं। अब्दुल कादिर जिलानी पैदा बाद में हुए, पहले बाप का तकवा देख और मां की परहेजगारी। कैसा जोड़ा है खुदा की इज्जत की कसम, ना बाप का जवाब ना मां का जवाब। 16 मील चलने के बाद आए, कहाँ आए? आपके नाना अब्दुल कादिर के नाना सोमई के बाग में। तो आकर के देखा एक बुजुर्ग चादर तान कर आराम से सो रहे। तकरीर के
के जुमले को कैच करना और अमल करना प्यारे। मेरी बेटियों आप भी गौर से सुनो। तो इतनी दूर से चल के आने वाला उसने ये नहीं सोचा चलो आ गए मंजिल हाथ आ गई, अब इन्हें बेदार करो, मुकदमा पेश करो, माफी मांगो और निकल जाओ। पर अदब के साथ वो जवान खड़ा हो गया और 18 साल का जवान है, 18 साल का, कोई बुढ़ापे का आलम नहीं, बचपन का आलम नहीं, 18 साल का कड़ियल जवान है, मगर खुदा की इज्जत की कसम पैरों की तरफ खड़ा हो गया। किस लिए? इसलिए कि एक अल्लाह का बंदा सो रहा है, अल्लाह का कोई महबूब बंदा लेटा है, कोई नेक बंदा लेटा है, मैं क्यों इसके आराम में खलल डालूं? जब चादर चेहरे से हटेगी तो अपनी बात रख दी जाएगी। कितना अदब करता है, कितना एहतराम करता है। सोचो नबी का जलसा सुनने वालों, मदीना के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, मेरे भाइयों प्यारे नौजवानों, अदब अदब होता है वो दीगर इंसान के अदब के लिए खड़ा हुआ। आज का जवान अपनी माँ का अदब नहीं करता, बाप का अदब करने तैयार नहीं है। अगर माँ कह दे बेटा मुझे एक गिलास पानी की जरूरत है, तो कड़ा का आवाज में कह रहा अपने आप जाके पी ले, अपने आप। तो बड़ा भैया तो बड़ा ही होता है, बड़ा वाला कह रहा है अम्मा तुझे पता है इसने आज तक तेरी सुनी नहीं, तो तू क्यों इससे पानी मांगती है? कहा कि फिर क्या करूं? तो बड़ा कह रहा करना पड़ना कुछ नहीं है, खुद जाके पी ले। और उधर से जवाब है तो एक गिलास मेरे लिए भी लेती है। अमा इस दौर में चिड़ियों को पानी कौन रखता है? वो अपनी शान शौकत खानदानी कौन रखता है? हम ही रोके रहे टूटी हुई दीवार को बरना, हिफाजत से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है? कौन अदब कर रहा मेरे भाई? मुक्तदी इमाम का अदब करने तैयार नहीं है। एक मैयत हो जाए 5 ऐलान लगवा रहा है, 5। रमजान के महीने की कहानियां नाम नहीं लूंगा, गांव ज्यादा दूर नहीं है हमारा। हाँ, रमजान के महीने में इमाम बेचारे सुबह में सो लेते हैं, देर तक तरावी में कुरान करीम पढ़ना होता है, पहले उठ के सहरी में लोगों को बेदार करना होता है, अव्वल वक्त नमाज फजर पढ़ के वो सुकून का टाइम होता है, बच्चों की छुट्टी होती है, चलो घंटा 2 घंटा आराम करना। ये लेट गए बेचारे इमाम साहब, हो गई किसी की सास की मैया। अब भैया सास तो बड़ी खास होती है, आ गए इमाम साहब की कुंडी खटखटा दी। सो रहे हो क्या इमाम साहब? जुमला तो देखो, सो रहे हो क्या, इसका मतलब तो इमाम को जिंदगी में कभी सोना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ड्यूटी लगाता रहे, कब आ जा, मैं प्रधान ना आ जा, मैं नंबरदार ना आ जा, मैं ऐलान करवाना चौधरी साहब ना आ जा, मैं बैठा हुआ इंतजार। सो रहे हो क्या? सोंगे नहीं तो और क्या करेंगे? कहा मैं लेट गया, थका हारा, पूरी रात बेदारी। का क्या करना है? क्या ऐलान करना है? क्या ऐलान करना है? सास का इंतकाल हो गया। इमाम साहब बोले कि जब इंतकाल हो गया तो ये भी बता दो कि दफन कब का ऐलान कर दूंगा। बोले ये अभी कंफर्म नहीं हुआ, लड़के बाहर काम कर रहे हैं, फोन चल रहे हैं, बातचीत चल रही है, पहले ये ऐलान करो, आप अपना काम निपटाओ। इमाम साहब ने ऐलान कर दिया फुला की सास का इंतकाल हो गया, सभी लोग शरीक हो जाएं। बेचारे लेटे चादर तान के, अभी 15 मिनट नहीं हुए थे कि वो फिर आ गए। क्या सो गए क्या? कि ना अभी कहाँ सोया हूँ। क्या करना के चल गया पता? क्या पता चल गया कि ऐलान कर दो जोहर के बाद दफन, जोहर के बाद दफन है। इमाम साहब ने ऐलान कर दिया, आधा घंटा बेचारों को लेटे नहीं हुआ कि साहब फिर आ गए। कहा अब क्या करना है? कहा ये ऐलान कर दो कि चौक में टिलारी खड़ी है, चौक में खड़ी है टिलारी, जिसे जाना हो टिलारी में जाके बैठ जा। इमाम साहब ने कर दिया, अल्लाह तेरा शुक्र अब तो सो जाए। तो इमाम साहब को आधा घंटा बेचारों को नहीं हुआ कि फिर आ गए। बोले एक ऐलान और करो। बोले अब क्या होना? बोले ये ऐलान कर दो, किसी का इंतजार नहीं होगा, टिलारी चलने वाली है। सही बता रही हूँ मैं, रहम नहीं है कहीं भी। हाँ, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इमाम मेरे नाइब हैं, इनकी कदर करना, इनका एहतराम करना, इनसे मुसाफा करना, इनसे मोहब्बत करना, इनको सलाम करना, ये समझिए हम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर ये कैसा जवान था तो इत्मीनान के साथ खड़ा है। चलो जब पर्दा उठेगा तो अपनी बात पेश कर दी जाएगी। मगर वो अल्लाह का वली था, जो खड़ा था वो भी वली, जो लेटा है वो भी वली। इसलिए मुझे कहने दिया जाए, अब्दुल कादिर जिलानी का मकाम वो है कि उनका ददियाल भी लाजवाब, उनका ननिहाल भी लाजवाब, उनके दादा भी वली, उनके नाना भी वली, उधर भी कितने वली, इधर भी कितने वली। इधर ही हसन से मिलता है, शजरा हुसैन से मिलता है। अल्लाहू अकबर। कोई
जवाब नहीं है। तो मेरे कहने का मकसद ये है, जब अजान हुई अल्लाहु अकबर, जो ही आवाज आई चेहरे से कपड़ा हट गया। जब आंखें खुली बेदार हो गए तो इन्होंने सलाम किया और सलाम का जवाब मिला। तो कहा हुजूर एक मुकदमा है आपके पास आया हूं, क्या मामला है? तो ये सेब आधा देख रहे हैं हाथ में, आपके बाग का माल है, करना क्या है? का करना कुछ नहीं है, बगैर इजाजत खा लिया है, बस इतना सुनना चाहता हूँ। आप अपनी जबान से या तो ये कह दें कि माफ कर दिया, या फिर जो सजा देना चाहें वो सजा दे दें। कहा मतलब ये कि मैं दुनिया की हर सजा बर्दाश्त कर सकता हूँ, कल अल्लाह की अदालत में खड़े होकर के इस बात का मुझसे सवाल किया जाए तो मेरे पास कोई जवाब ना होगा। इसलिए आपसे गुजारिश ये है, फैसला आपके हाथ में है, जैसा चाहे फैसला सुना दे। अल्लाह वाला था, खुदा की कसम दिल की तख्ती को पढ़ लिया और हिसाब लगाया। ये तो वही जबान है कि जिसकी बिशारत मुस्तफा जाने रहमत ने। वाह वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। और ये बात है भी हकीकत कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला सोमई के ख्वाब में तशरीफ लाए, और जब ख्वाब में तशरीफ लाए और अल्लाह ईमानदारी से सुने, उलमाए किराम बैठे हैं कि जब मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लाते हैं तो मेरे आका ही होते हैं, इसलिए कि उनके लिबास में कभी शैतान नहीं आ सकता, आका ही होते। मुकद्दर जाग उठे, आका से मुलाकात होने लगी तो फिर हजरत अब्दुल्ला सोमई कहने लगे, या रसूल अल्लाह मेरी किस्मत आप ख्वाब में तशरीफ लाए, ए आका करम कर दे, मेरी एक घर में बेटी है जो बड़ी तकबेदार है, बड़ी परहेजगार, बड़ी पारसा है, ए अल्लाह के रसूल करम कर दे, किसी लड़के का इंतजाम कर दे। ख्वाब की हाल में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल्ला सोमई तू बाग में लेटा होगा, तेरे पाँव की जानिब खड़ा होगा, उससे सच्चा जवाब दुनिया में उस वक्त कोई ना होगा, बड़ा तकबेदार मेरा गुलाम होगा, देर करने की जरूरत नहीं, उसी को दामाद बना ले। जब तू उसे दामाद बनाएगा, अल्लाह के रसूल फरमाते फिर तेरे घर में मेरा एक बेटा पैदा हो जाएगा। इसलिए निगाहें उठाई, तकदीर को पढ़ा, और अल्लाह वाले जब देखते हैं तो आसमान नहीं अर्शे मुअल्ला, जमीन नहीं तैतुस सरा देखते हैं। तभी तो लिखा जो कम तर नजर वो कम देखते हैं, जो कम तर नजर है वो कम देखते हैं, और नजर वाले लो कलम देखते हैं। निगाहों से देखा है जिसने मदीना, निगाहों से देखा है जिसने मदीना, वो अब भी वहां का हरम देखते हैं। देखा निगाहों से अल्लाह की कसम, और कहा बेटा ऐसे कैसे माफ कर दें जब सेब खाया है तो सजा तो देंगे। कहा भैया सजा देंगे तो हम सजा भुगतेंगे, क्योंकि सेब खाए पड़े। आज के जैसा थोड़ी था कि लाठी भी उसी की और भैंस भी उसी की। हाँ, आज के जैसा मामला थोड़ी था। वो तो अल्लाह वाले थे, तैयार हो गए हुजूर करना क्या है? बोले करना कुछ नहीं है, वो जो फुला एरिया हमारे बाग का है उसकी गोटी करो, उसकी रखवाली करो, उसकी देखभाल करो, आगे फैसला सुनाएंगे फिर क्या होना है। फिर वक्त ये काम है, इस जिम्मेदारी को निभाने तैयार हो जाओ। कबूल कर लिया साहब, लग गए। जो ड्यूटी मिली उस ड्यूटी को पूरा करने के लिए 1 साल 2 साल 3 4 हुए। अल्लाह की कसम ईमानदारी से काम करते रहे, ईमानदारी से गोटी करते रहे। 4 साल के बाद मेहमान आ गए। आपने हुक्म दिया ये हमारे मेहमान हैं, इन्हें अच्छे अच्छे सेब लाओ, अच्छे अच्छे खूबसूरत सेब लाकर दस्तरखान पर रखो और इन्हें खिलाओ। आपने हुक्म माना, अच्छे अच्छे चुन चुन कर सेब लाए, दस्तरखान पर रख दिए। मेहमानों से कहा खाओ, मेहमानों ने खाने शुरू करे। जब मुंह मारा तो वो फीके।
अब वो फीके कौन खाए भाई, इस जमाने में फीके कौन खाए मेरे भाई, मगर वो जमाना अल्लाह वालों का था। उन्होंने सोचा यार फीके खिलवाए जा रहे हैं, वजह क्या है, तो उन्होंने कहा भाई आप खिला तो रहे हो मगर ये खाने के लायक नहीं है, फीके हैं। आवाज लगाई नाना ने, किसे, अब्दुल कादिर जिलानी के नाना ने, शेख अबू साले जंगी दोस्त को कहा बेटे इधर आओ। कहा क्या हुआ जी हुजूर, कहा तुमने सेब कैसे लाके दिए, कहा खूबसूरत लाके दिए, अच्छे लाके दिए, जैसे कहे थे। कहा वो तो सही है मगर मीठे नहीं है, बक्से हैं, खट्टे हैं। सुनो नबी के जलसे में बैठकर तकरीर सुनने वाले अब्दुल कादिर जिलानी की मोहब्बत में बैठकर सांस लेकर जिंदगी गुजारने वाले जिंदा दिल कयूर मुसलमानों, सुनो कितना सुना था तो अब्दुल कादिर जिलानी के बाप की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे और कहा हुजूर सुनो, आपने हसीन कहे थे, हसीन ला के रख दिए, खूबसूरत ला के रख दिए, रही फीकी और मीठे की बात तो मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि फीका कब होता है और मीठा बताओ। और हम तो लग जाए, अरे आधा भाग सफा कर दूंगा, कट्टे के कट्टे सरकार, हाँ रिश्तेदारों पर फोन कर देंगे, हमारी ड्यूटी है इस साल 1 रुपए का आम लेने की जरूरत नहीं है, लेके आचार की अम्मियों से सही बता रही है। वो पहले जमाने हैं जो गन्ना खींचे कर रहे, अब गन्ना ना खींचते खिलाड़ी ना सर, पूली खींचते पूली, अब तो खीर खिलाने के चक्कर में लगा हुआ है। हाँ एक खिलाड़ी जरा झटके में रुक तो जाओ, नारा लगा रहे आगो से आदम का दामन नहीं छोड़ेंगे, अब्दुल कादिर का दामन नहीं छोड़ेंगे, और गन्ने की खिलाड़ियों में से पूली खींचना भी नहीं छोड़ेंगे, किसी चीज को छोड़ने तैयार नहीं। मेरे भाई बदलो अपने आप को। और कौन सा वक्त आएगा, क्या माहौल तुम्हारे सामने नहीं, क्या अखबार तुम्हारे सामने नहीं, क्या मोबाइलों पे ताजा खबरें तुम्हारे सामने नहीं, ये जहां चीज है क्या आसमान तेरा है, नबी को दिल में बसा ले, जहान तेरा है, यहाँ का लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार तुझे पता भी है कहाँ, सोया कहाँ, ये सब तेरे थे, तेरे गलत अमल की बुनियाद पर, गलत नतीजों की बुनियाद पर आज तेरे हाथों से ये चीजें। अल्लामा इकबाल ने कहा न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तानें तक न होंगी दास्तानों में। आज वही दास्तानों से हमारा नाम कट रहा है, कटना शुरू हो गया। होश की पियो, अब मदद किससे मांगो, फिर शासन से मदद मांगने से कुछ नहीं होगा, बता रही हूँ। अब आओ अल्लाह के दरबार में, अल्लाह से मदद मांगो। अल्लाह ने कल भी सुनी थी, आज भी सुनता है, और इंशाअल्लाह तेरी जिंदगी के आखिरी सांस तक मेरा खुदा तेरी बरादरानी। मगर याद रख, कभी इतना सुना कि भाई मीठे का पता नहीं, खट्टे का पता नहीं, तो हजरत अब्दुल्ला सोमई कहने लगे बेटा अजीब जबान है, 4 साल का वक्त हो गया है, 1 साल 2 साल 3 4 साल मैंने तुमसे कभी मना नहीं किया कि आप सेब मत खाना, सेब खा के मत देखना, तुम खाते भी रहते, रखाते भी रहते, देखभाल भी करते रहते, खाते भी रहते, तो कहा हुजूर खाता कैसे, आधा खाया था तो अब तक माफ नहीं हो रही, एक आध और खाता तो जिंदगी उसी में कट जाए। मैंने डर की वजह से नहीं खाया। अब सुने, बहुत जल्द में तकरीर खत्म करूंगा, जरा मोहब्बत से बोले और एक बार दिल से कह दें या रसूल अल्लाह, और एक बार दिल से अब्दुल कादिर जिलानी को पुकारे, कहें या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। इंशाअल्लाह जब ये पुकारते हैं तो अब्दुल कादिर हमारी मदद के लिए जरूर। अब फिर फरमाया कि बेटा चलो रखवाली छोड़ दो, का एक काम और करना है। कि क्या काम करना है, कि मैं एक बेटी है मेरे घर में, मैं चाहता हूँ कि उसे आपके निकाह में दे दिया जाए, ये सजा और है। तो आप मुस्कुराकर बोले हुजूर ये सजा नहीं है, ये तो अता है। भाई बेटी दे रहे हो, दामाद बना रहे हो, तो ये सजा थोड़ी है, ये तो अता है, अता कर रहे हो। कहा बेटे तुम्हें मालूम है कैसी है, क्या मुझे क्या पता कैसी है, आपको ही पता है कैसी है। आंखों से अंधी, आपने कहा कबूल, कानों से बहरी, आपने क्या कहा कबूल, टांगों से लंगड़ी, आपने क्या कहा कबूल,
जबान से गूंगी, आपने क्या कहा? कबूल। और कैसा जबान है, कैसा सच्चा है, न अंधी से टेंशन, न बैरी से टेंशन, न लंगड़ी से टेंशन, न लूली से टेंशन, न गूंगी से टेंशन, सारी की सारी कबूल है। बिल्कुल नहीं कहा कि मुझे कबूल नहीं है। अल्लाहू अकबर कबीरा। अब्दुल कादिर जिलानी के नाना अब्दुल्ला सोमई ने अपनी बेटी का निकाह पढ़ाया, शेख अबू साले जंगी दोस्त के साथ अजमत का खुतबा पढ़ दिया। और मेरे भाई याद रखो, जिस बाप की बेटी, जिस माँ की बेटी बाहया होती है, बापर्दा होती है, तकबेदार होती है, परहेजगार होती है, मुस्तफा के गुलाम के मिंबर की कसम खा के अशफाकुल कादरी जिम्मेदारी से कहता है, उस बाप का सर फख्र से ऊंचा हुआ। दुआ करो अल्लाह के घर में आके, अल्लाह दौलत दे न दे, लेकिन इज्जत से बड़ी दौलत नहीं है। दौलत तुम्हें सर उठा के जीने का मौका नहीं देगी। अगर सर उठा के जीने का कोई मौका देगी तो तुम्हें इंशाअल्लाह इज्जत देगी। और इज्जत किन्हें रखनी है? ये जो मेरी बहनें बेटियां बैठी हैं, ये जो मेरी खातून जन्नत की कलीज़ें बैठी है, ये जो मेरी माँ बैठी है, अल्लाह इन्हें अपनी माँ की इज्जत को सलामत रखना है, बाप की इज्जत को सलामत रखना है। मेरी बेटियों याद रखो, अब्दुल कादिर जिलानी के जलसे में आई हो, गौसे आज़म की माँ के करैक्टर से अपना दामन बांध के जाना और आज के बाद कभी गलत कदम न उठाना। अल्लाह करे कि तुम में सब पारसा हो, मगर अगर किसी के दिल में कहीं खोट हो, किसी का कदम कहीं बहका हो, कोई अगर बेपर्दगी की तरफ गई हो, किसी की आंखें किसी से दो चार हुई हो, अल्लाह के रसूल का वास्ता देता हूँ, आज के बाद साफ दामन करके जाना और ये सोचना इज्जत मेरी नहीं, मेरी माँ की है, इज्जत मेरी नहीं, मेरे बाप की है, इज्जत मेरी नहीं, मेरे भाइयों की है। मैं तो घर में रहती हूँ, मेरा भाई गांव में घूमता है, मेरा बाप पंचायतों में जाता है, मेरा बाप समाज में जाता है। तुम्हें अपने बाप के सर को झुकाना नहीं है, उठाना है। इस शान के साथ अल्लाह की कसम, तुम्हारी लाल जोड़े में सवारी जब दुल्हन के रूप में घर से जाओगी, अल्लाह तुम्हें भी जन्नती बनाएगा, तुम्हारे माँ बाप। बहुत सोच समझ के जिंदगी गुजारनी है मेरी बेटियों। और याद रखो, तुम्हें भी बता देना चाहता हूँ, अपने गांव के, अपने मोहल्ले के, अपने घरों के मयार को, इज्जत को बरकरार रखना है। चंद दिन की जिंदगी है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है जनाजा उठने में, अचानक खत्म हो जाता है मामला। बड़ा पुरखतर दौर है, दूर नहीं है अजीम बाला मजरा, टांडे के बराबर में मार दिए बीबी, इसमें जेल में पड़ा है, फोटो से कल पुलिस ले गई उठा के। तुम्हें मालूम है 2 बच्चे पैदा किए बेचारी खातून ने, शंभो माली मिलक की वो लड़की थी, मगर दूसरी से अब बीबी उसे काहे को अच्छी लगे, अब मार रिया कूट रिया है, अब वो हसीन भी है तो अच्छी नहीं लगती, और दूसरी चुड़ैल भी है तो उसे हूर दिखाई दे रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती? अरे किसी बेहया के जाल में फंसने वाले जवान जरा मस्जिद में अल्लाह के घर में बैठकर सोच लिया होता, किसी दानिशवर से पूछ लिया होता, किसी आलिम दीन से पूछ लिया होता कि मुझे प्यार करना है किससे करूं, तो ये किबला इमाम साहब बताते किसी गरीबी लड़की के जाल में नहीं फंसना है। कहा क्यों? तो ये जवाब देते इसलिए कि जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, जिस बाप ने कांधों के झूले झुलाए, ये बेहया माँ बाप की नहीं हुई तो तेरी अब पड़े जेल में, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, मार रहे हैं मक्खी। पहले जब पूछा पुलिस ने ना कि क्या हुआ, कि वो लील गाय रेत के पर गई, झूठ बोल लिया मनहूस, लील गाय, बोले लील गाय को तू दिखाई दे रही है रोड पर। जब मारे 2-3 डंडे तो पर गया थोड़ा ठंडा, और फिर कह रहा कि जी मैं नहीं मारी अपने हाथ से, हाँ टैट को दबा दिया रात में वहां, और नाटक करने के लिए खुद भी बेहोश हो गया। अब हमारे साड़ू में वहां उनका फोन गया ऐसे ऐसे मसला, तो अपने आप जाकर नाटक करके फोटोन आईसीयू में भर्ती हो गया। हाँ अब डॉक्टर रिपोर्ट करा रहे हैं नॉर्मल, घर में सीटी स्कैन कराया नॉर्मल, सारी रिपोर्टें करा ली नॉर्मल, सब कुछ करा लिया, अबे सब तो नॉर्मल है, तुझे पड़ा कि मैं बेहोश। डॉक्टरों ने कह दिया इसे कोई मर्द नहीं है, मकर कर रहा, फरेब कर रहा, ड्रामे बना रहा। 2 चाट मार के पुलिस वाले ले गए उठा, एक चाट में बैठ कर सीधा खड़ा हो गया। हाँ मेरे भाइयों बहुत पुरखतर दौर है,
तौबा करो तौबा, बर्बाद हो गई। उन बच्चों का क्या होगा जिन दो बच्चों को उस मेरी बहन ने जन्म दिया था। माँ बेचारी मार दी गई और बाप को हो गई उम्र कैद। और उम्र कैद में है ही क्या, वे कातिल है, वो हाथ से मारा है उसने। अगर कानून सही इंसाफ करे तो आजीवन कारावास की सजा है उसके लिए हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक। तो माँ भी गई, बाप भी गया, जरा सी लापरवाही के तहत, जरा से मजे की खातिर उन बच्चों की जिंदगी का क्या होगा जिन्हें ना माँ का सहारा मिला, बाप दूर चला गया। इसलिए मेरी बेटियों सोच समझ के जिंदगी गुजारो, मेरे भाइयों सोच समझ के जिंदगी गुजारो। जलसे इसलिए नहीं सजाए जाते हैं कि साहब मौलाना आएंगे, अच्छी नाते सुनाएंगे, अच्छी शेरो शायरी सुनाएंगे। मेरी बेटियों तुमने अपने जाड़े के मौसम में गरम बिस्तर इसलिए नहीं छोड़े हैं, चलो जाकर के वहां शेरो शायरी सुनेंगे। जरा तुम्हें यहाँ बैठी हो, तुम जहाँ बैठे हो, वही जलसे से सीख लेकर के जाओ, सबक लेकर के जाओ, दर्श लेकर के जाओ। जैसे अब्दुल कादिर जिलानी की माँ के बाप की छाती फखर से चौड़ी थी, बेटी तकबेदार थी, बेटी परहेजगार थी, बेटी तकबेदार थी। कहा था बेटे तुमने कबूल कर ली, कहा कबूल कर ली। मैंने तो अंधी बताई थी, कहा कबूल कर ली। मैंने तो लंगड़ी बताई थी, कहा कबूल कर ली। कहा किस लिए कि दुनिया कट जाएगी, दुनिया में क्या है, जिंदगी तो बाद मरने के आखिरत की है, वहां फंस जाऊंगा तो क्या होगा। अल्लाहू अकबर कबीरा, यही ख्याल आया था। मगर जब उसी खातून से मुलाकात हुई, उसी के पास गए तो पता चला ना वो लंगड़ी थी, ना लूली थी, ना लुंगी थी, कोई कमी ना थी। बल्कि उसके बाप ने कहा था बेटी बेटे इसलिए मैंने अंधी बताई थी कि जब से बालिग हुई है आज की तारीख तक इसने गैर महरम बताओ तो सही। इसलिए सजाई जाती है वो आदम की महफिलें, इसीलिए सजाई जाती हैं ताकि उनकी जिंदगी से उनकी जिंदगी से हमें दर्श मिल जाए, हमें नसीहत मिल जाए। अल्लाहू अकबर कबीरा, क्या सच जोड़ा था, कैसी तकबेदारी थी, कैसी परहेजगारी थी। बाप भी खुश है, शहर भी खुश है जब बाप तकबेदार हो, माँ तकबेदार हो। और जब फिर अल्लाह अल्लाह वो दोनों मिले और फिर जब वो नुक्फा रहम मादर में आए, पैदा नहीं हुए हैं अब्दुल कादिर जिलानी, माँ के पेट में है, 4 महीने में आदाए जिस्म बने, 4 महीने में आंखें बनी, कान बने। इंसान जब मां के पेट में होता है 4 महीने के अंदर उसके आधा बनाए जाते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब 7वां महीना आया तो फिर कमाल ये हो गया कि उसी 7वां उम्र खैर के पेट में पलने वाला हमल, पेट में पलने वाला बच्चा अल्लाह अल्लाह बाहर की आवाज भी सुन रहा है और ऐसे ही देख रहे हैं बाहर का, ऐसे ही सुनना है बाहर का। उलमा कहेंगे अब्दुल कादिर जिलानी का कमाल है, मैं इनकार नहीं करूंगा, मगर इतना फिर भी जरूर कह दूंगा मान लिया कि कमाल है अब्दुल कादिर का। मगर मैं ये कहूंगा सबसे बड़ा कमाल उनकी माँ का है कि वो पेट ही इतना पाकीज़ा है कि उसके अंदर बच्चा अगर है तो वो बाहर का देख नहीं सकता है। ये माँ बाप थे, ये किरदार था, ये कैरेक्टर था। अल्लाह की कसम, अब बताओ इस जोड़े से अगर अब्दुल कादिर जिलानी फलियों के सरदार पैदा नहीं होंगे फिर अल्लाह की कसम ऐसे जोड़े को जन्म दिया कि जिसने ऐलान कर दिया कदम हादा अला रकबतिन कुल्ली वलील्लाह कि ये मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। और कमाल तो ये देखे मेरे भाई, किसी वली का इनकार नहीं, किसी वली का इनकार नहीं कि ये कैसे हो सकता है कि एक वली का कदम सबकी गर्दनों पर है, बल्कि सबने अपने सर झुका लिए। हज़रत गरीब नवाज हिंदुस्तान में करनी के पहाड़ों में इबादत फरमा रहे, एक वली बगदाद से कहता है और एक हिंदुस्तान में बोला अब्दुल कादिर जिलानी तुम्हारा कदम मेरी गर्दन पर ही नहीं बल्कि मेरी आंखों पर भी और मेरे सर पर भी। जिसका मिंबरी बनी गर्दने औलिया, जिसका मिंबरी बनी गर्दने औलिया, अरे उसका दम की करामात पे लाखों सलाम। अल्लाहू अकबर। एक करामत सुनाऊं और बस तकरीर को खत्म करूं, प्रोग्राम आपका आगे जारी रहेगा इंशाअल्लाह। मैं तो आपका भाई अपना हूं और बेलोज बेखटक अपनों के बीच में बैठ के बोल देता हूं। मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं अपने घर में
मैं आपके घर में आके बोल जाता हूँ, जब जब आप बुलाते हैं जलसों में मैं आ जाता हूँ, छोटे प्रोग्रामों में आ जाता हूँ। मैं तो भुला मिला हूँ आपका अपना बच्चा हूँ, आपका अपना भाई हूँ। मगर हमारे जो खुसूसी खतीब हैं आज के जलसे के, मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब, जो संभल की सरजमीन से तशरीफ लाए इंटरनेशनल खतीब हैं, उन्हें सुनेंगे इंशाअल्लाह तो बहारें पैदा होंगी। बस मैं अपनी बारी बहुत जल्द पूरी कर दूं ताकि आगे इंशाअल्लाह आप लोग प्रोग्राम समाप्त करें। एक बस करामत अल्लाह के एक वली की आपके सामने पेश करके और बहुत जल्द तकी खत्म कर रहा हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर इस बात को कभी ना भूलें, जो वली बना है तो माँ की दुआ से, अल्लाह अल्लाह, जो वली बना है बाप की दुआ से। हज़रत बाबा फरीउद्दीन गंजे शकर अल्लाह के बड़े वली थे, लोग तारीफ कर रहे थे, आपकी माँ ने सुन लिया और आपकी माँ ने क्या कहा सुनो मेरी बहन बेटियों, क्या अच्छा है तुम मेरे बेटे की तारीफ कर रहे हो, मगर मुझसे तो पूछो 2 साल दूध पिलाया है बगैर वजू के, दूध नहीं पिलाया, बगैर वजू के कभी बेटे को दूध ही नहीं पिलाया। जब माँ इतनी अच्छी थी यार, तो बताओ उनके बेटे क्यों अल्लाह के वली बने?